सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हमें पता है कि कोई प्लस प्लस माइनस माइनस लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल्शन करेंगे, और अगर वो प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चार्ज को हम रेस्ट पे कैसे पढ़ेंगे। और फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में मास भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, मींस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और एनसीईआरटी में कॉम्ब का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार का भी दिया हुआ है। कॉम्ब का मतलब अगर हम किसी कंघी से अपने बाल घिसे उसके बाद जो है किसी पेपर के पास लेके जाएं तो उसमें अट्रैक्शन तो होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल्स का ही लॉजिक है। कार एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है कि अगर थंडर स्टॉर्म आता है तो हम लोग कार पे बैठना ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कार ये इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही लॉजिक है। कार में जो है हम बच सकते हैं थंडर स्टॉर्म से, लेकिन बाहर नहीं। तो ये एनसीईआरटी में दो दिए हुए एग्जाम्पल हैं, कॉम्प और कार। फिर आता है चार्ज। बेसिकली अब चार्ज है क्या? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्शन अराइजेज। ये किसी भी मटेरियल की अंदरूनी यानी अंदर की वो मटेरियल किस चीज़, उस मटेरियल की अंदरी जो भी उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी क्या है जिससे वो रिपल्शन शो करता है या अट्रैक्शन शो करता है, इसी को हम चार्ज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंबल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू हो सकता है या माइनस प्लस क्यू हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर कैपिटल हुआ, अगर कैपिटल लेटर हुआ तो हम उसको सोर्स चार्ज मानेंगे या फिर मेन चार्ज, और अगर स्मॉल हुआ तो हम उसको टेस्ट चार्ज मानेंगे या फिर मूविंग चार्ज। फिर आता है यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। पॉइंट्स टू बी लर्न और पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे होता है वो भी सेम होता है, बस जो साइन का है ये नेगेटिव में लिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को पॉजिटिव में लिया जाता है। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन ज़ीरो। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? अगर हम टू अगर प्रोटॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो हीलियम +1 बनेगा, और हीलियम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो हीलियम +2 बनेगा। इसी हीलियम +2 को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और उसी का जो है वो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हीलियम की बात की गई है, ये याद करने वाली चीज़ है। फिर न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या? उस पर चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? येस, ऑब्वियसली येस। न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट बिकॉज उनका नंबर जो है वो सेम होता है इसीलिए वो ज़ीरो है, बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, पर क्योंकि वो सेम नंबर में होते हैं इसीलिए उनका चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, उसमें पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव की जितनी क्वांटिटी है नेगेटिव की भी उतनी ही क्वांटिटी है, तो वो न्यूट्रल बॉडी हुआ। और ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिवली जो ये जो पॉजिटिव सिंबल है वो ज़्यादा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, वो न्यूट्रल था, ये पॉजिटिवली चार्ज है। फॉर एग्जांपल मानो हम सोडियम का Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Na+ बनेगा। फिर आता है नेगेटिवली चार्जेस पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हों वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल या फिर सब्सटेंस या मटेरियल बन जाता है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ चार्जिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन ए एंड बी आर रब्ड टुगेदर। किसी भी चीज़ की चार्ज होने की मतलब कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है? बॉडी चार्ज कैसे होती है? अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं, जो जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो बनेगा नेगेटिवली चार्ज। और ये तो हमने पहले ही बात की है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच इज़ अगर सेम लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन एंड अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन। एंड ये एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है कि रिटन फर्स्ट विल गेट पॉजिटिव इफ़ टू रब टुगेदर। फॉर फ्लैनल मीन्स इफ अगर हम फर और फ्लैनल को आपस में रब करते हैं तो जो पहले लिखा गया है वो उस पर पॉजिटिव आएगा। सो ये एक शॉर्टकट है याद करने के लिए, जैसे कि फर, फ्लैनल, सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल्स, रबर, रेसिन, एम्बर, सल्फर, एपोनाइट एंड एक्सेट्रा। सो दिस इज।
फिर आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन, सबसे पहले आता है फ्रिक्शन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रब टुगेदर। जब हम किसी भी दो सब्सटेंस को लेते हैं और उसको रब करते हैं तो उसमें से फ्रिक्शन निकलता है, मतलब वो फ्रिक्शन का मेथड हुआ क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे। सेकेंड इज कंडक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। दो बॉडीज रखी हुई हैं, उनमें हमने कोई वायर लगा दिया या कोई भी चीज़ ऐसी लगा ली जिससे ये दोनों आपस में कांटेक्ट कर सकें, तो फिर उनमें जो उनका जो आएगा, उनका जो वी कंक्लूड दैट उनकी एवरेज चार्ज क्या आएगी, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स अगर एक पे 10 है दूसरे पे 0 तो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 5 कूलम। इस पे 5 कूलम है तो इस पे भी 5 कूलम ही होगा क्योंकि बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। और ये मेथड है कंडक्शन, मीन्स हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लाइक वायर हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को कनेक्ट करता हो, उसको बोलता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। फिर आता है थर्ड मेथड विच इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एक्चुअल टच। हम बिना किसी टच के बॉडी को चार्ज करते हैं। बेसिक्स इसके लिए जानना यह है कि अर्थ के साथ चार्ज को कैसे शेयर करते हैं। शेयरिंग चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग, विच इज़ अगर यहाँ पे कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखा हुआ है और यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है जो कि ज़ीरो है, और हम क्या करेंगे कि इस जो न्यूट्रल बॉडी का जो अर्थिंग कर देंगे तो जो नेगेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ की तरफ चले जाएंगे, इसमें बचेगा बस पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही बचेगा। सो वी कंक्लूड दैट कि किसी भी बॉडी को हम बिना टच किए भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है फेनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन